बस चौकीदार क्या मर गया रे? जी साहब। साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। है बोलो साहब। लेकिन चौकीदार बोलो। तुझे मालूम होना चाहिए जी। काफी टाइम हो चुका है हाँ। लेकिन अभी साहब नहीं आए। कैसे के साहब? जी हाँ। और चौकीदार हाँ बोलो। ड्यूटी सख्त से होना चाहिए। आपको कहना जी हाँ। और हमारा बदला काम साहब। सच कहते हो? साहब क्या है? नंबर 2 में तुम लगो, नंबर 1 हम लगे। सच कहते हो? लेकिन चौकीदार हाँ साहब। आज मेरा काफी मूड खराब है। जी। अबे कुछ सुनाओ यार तो मूड सही हो जाए। कुछ सुनोगे साहब? जी हाँ। लेकिन साहब के सामने गाड़ी आ रही है। ठहरो, अगर साहब की गाड़ी आ रही है हाँ, हाँ। तो यहीं पे रोको, मनोरंजन नहीं होगा। तो सामने साहब की गाड़ी आ रही है। जैसे क्या साहब? देखो साहब सामने से आ रहे हैं। साहब जय हिंद। जय हिंद चौकीदार। बोलो साहब। मुंशी रामनाथ, आपको मालूम होना चाहिए इस थाना तंबौर में जलवा चलेगा तो इंस्पेक्टर गोखले का, क्योंकि मैं मंत्री शंभूनाथ का मुंह लगा इंस्पेक्टर हूं ना। सच कहते हो सर? लेकिन मुझे अभी कन्फर्म हुआ है किस बात कि का सर? थाने के अंदर इंस्पेक्टर राजा का आगमन हो रहा है। क्या हुआ? क्या मतलब साहब थाने के अंदर कोई साहब आ रहे हैं? नहीं रे। हाँ, बड़े मेरे सीनियर साहब आ रहे हैं, इंस्पेक्टर राजा। तो साहब हमारा ट्रांसफर कराओ फिर। ये क्यों रे? साहब हमारा ट्रांसफर कराओ। 5 लाख ले रहा 200 रुपया नहीं दे पा रहा हो। हम सब साफा साहब सखल्ली बा। देखो मादर जो 4 सीट नंबर जो रजिस्टर है, हाँ वो साहब के आगे मत दिखाना। साहब नंबर 2 का रजिस्टर दिखा देना। 5 लाख चढ़ाए रहन, हम है रजिस्टर पर चढ़ाए रहा। साहब ऐसे सकरियाओ नहीं, हाँ? वहाँ उठा के दे दीवा। जब नोचे रहो उके खाले वाला तो नोचे नहीं रहो। साहब चले जाएंगे, तरवा पलट करेंगे, तुम्हारी बात छूट जाएगी मादर चोत। तो कौन ना सकरी बा फिर? कुछ नहीं सकना, नंबर 2 का फाइल निकाल कर देना, ठीक? आइए साहब, आइए बैठिए। बैठे लोगों सामने साहब की गाड़ी आ रही है। जय हिंद। इंस्पेक्टर गोखले, ये क्या? मैंने थाने में जैसे ही कदम रखा और रजिस्टर उठाकर देखा 8 नंबर, तो डाकू भैरव सिंह यूं ही आजाद घूम रहा है। लेकिन मैं सारे काम काज करूंगा, देखभाल भी करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले तुम लोगों को ऑर्डर देता हूं कि वर्दी पहनने से पहले मैंने किसी से वादा किया था कि जब मैं ये वर्दी पहनूंगा सबसे पहले अपनी सूरत में तुम्हें दिखाऊंगा। मेरी भाभी सालनी जो बरसों से कर रही मेरा इंतजार। अबे दीवान, मैंने अपनी भाभी का नाम लिया, तेरी भाभी का नाम नहीं लिया। साहब, साहब हमका छुट्टी दे दो साहब। क्यों? साहब हमका छुट्टी दे दो साहब, हमारे लड़का के मेहरुआ भैया। मेरी वार्तालाप सुना और तू छुट्टी मांगने लगा। तू तेरी क्या बोला तू? हमारे साहब लड़का के मेहरुआ भैया। तेरे लड़के की तेरे नहीं तेरे साहब। औरतिया क्या हुआ होगा? हाँ साहब, हमारे नेहरू को लड़का भैया साहब। लेकिन मेरी बात को गौर से सुनो इंस्पेक्टर गोखले, आज मैं थाने में कोई काम और काज नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैंने वादा किया था कि वर्दी धारण करके सबसे पहले अपनी भाभी की सूरत दिखाऊंगा। अबे दीवान, क्या बात है? इधर आओ। क्या हो क्या रहा ये? साहब कुछ तो मेरी बात को गौर से सुनो, अगर कोई बात नहीं है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर फाइल जी हाँ। मेरे टेबल में पहुंच जाना चाहिए। जी हाँ सर। मैं कल सुबह आकर पूरी जांच और पड़ताल करूंगा जी हाँ। और साथ में डाकुओं के बारे में मशवरा भी करूंगा। सच लेकिन आज सबसे पहले मैं अपनी भाभी का दीदार करूंगा। उल्लू के पट्टे साहब के आगे। है साहब, है गुड मॉर्निंग। साले गुड मॉर्निंग बोली जाती है। कहा है साहब? साले गुड मॉर्निंग जय हिंद। है साहब, अच्छा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साले सोने के समय कहा जाता है। अच्छा साहब, है गलती हो गई पुलिस की साहब। ड्यूटी है जय हिंद। आपकी जैसे क्या साहब? जैसी आज्ञा है, कोई महाराज का दरबार लगाया? नहीं साहब, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। समझ लो, आखिर तुम लोगों मेरे नाम से नहीं वाकिफ हो और नहीं साहब। तो मेरे कारनामों से। मेरा नाम इंस्पेक्टर गीता है। अगर ज्यादा आवाज तुम लोगों ने निकाली ना, हाँ। सारी हालत में इतनी लठी ढील दूंगी, समझ लेना मेरे दिमाग से वाकिफ नहीं हो अच्छी तरीके से। आप कौन है साहब? क्या साहब?
ये कौन है? हाँ साहब। जानते नहीं हो? हाँ। तो महिला इंस्पेक्टर है रे। का महीना में थी? महिला हम बोल रहे, तुम साले जाहिल कुछ और बता रहे हो। यानी ये लेडीज इंस्पेक्टर है जैसे क्या साहब? और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। बोलो साहब। जिस दिन से मेरी ड्यूटी यहाँ से चालू हुई आज से, हाँ, अगर जो किसी प्रकार का दंगा या फसाद हल्के में जी साहब, या थाने के अंदर तुम लोगों ने खटमटाई की तो समझ लेना साले हालत में इतनी लठियां ढील दूंगी, क्योंकि मेरा नाम इंस्पेक्टर गीता है। जी हाँ सर। और आज मैं सबसे पहले अपने हेडक्वार्टर पर जाऊंगी, जी हाँ। अपने भैया नत्थू से मिलूंगी। दीवान जी सर। मैंने अपने भैया नत्थू का नाम लिया और तेरे हाथों से डंडा गिर गया। साहब छूट गया सर। छू 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 छू। साहब जवान लग रही है। जवान लग रही है दीवान। जी सर। लेकिन अच्छी प्रकार से मेरी बात सुन लो। बोलिए सर। मेरा नाम इंस्पेक्टर गीता है। जी हाँ। अगर जो मेरी ड्यूटी में जी हाँ। किसी प्रकार की तुम लोगों ने बदतमीजी की नहीं साहब। तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है सर। और आज मैं जा रही अपने भैया नत्थू से मिलूंगी जी हाँ। और विजय से मिलूंगी। कल से ड्यूटी मेरी यहाँ पर ज्वाइन होगी। जब तक मैं यहाँ पर पहुंचूं, जी हाँ सर। सुबह 9 बजे की ड्यूटी पर, तब तक 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर जी हाँ सर। फाइल मेरे टेबल पर रेडी होना चाहिए। ठीक है साहब। सर जय हिंद। बच गए साहब, कहा शुक्र हमारा मनाओ तो बच गए। अगर सखल लेते तो समझ ले वर्दी बेटी सब जमा हुई जात। ये इंस्पेक्टर गोखले का मामला है। जी हाँ। मुझे नहीं मालूम हमारा पावर कहाँ तक है। ये तो बात सच है साहब। ये 2.5 आने की वर्दी पहन करके थाने के अंदर जलवा। जी हाँ। इंस्पेक्टर गोखले का चलेगा। क्यों नहीं सर? मैं भी मंत्री शंभूनाथ से मुलाकात। आइए। लेकिन हम भी चलेंगे और काम करके फिर वापस आएंगे। हाय भतार काटो, अरे अनोखी नहाई चली गंगा। भतार काटो, अनोखी नहाई चली। भैया तुम कहाँ हो मेरे भैया? तुम्हारी याद बहुत आती है भैया। चंदा रे और चंदा रे मेरे भैया से कहना, मेरे भैया से कहना बहना याद करे। हाय चंदा रे भैया। तारे मेरे ये क्या? आज इस खुशी के मौके पर तेरी आंखों से अश्कों की बरसात। काश से दिन देखने से पहले मेरी आंखें फूट गई होती पूजा। भैया लेकिन भाभी कहाँ है पूजा? मैं पूछता हूँ भाभी। नहीं भैया, भाभी को मत पूछो भैया। भाभी के बारे में अगर मैं बताऊंगी तो आपके पैरों की जमीन फिसल जाएगी भैया। ऐसा कुछ मत कहना ताकि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। बोल 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 भाभी कहाँ है? भाभी कहाँ है? और लुट गया भैया, और लुट गया भैया मेरे अपने दिल का आसिया। लुट
कि भाभी इस दुनिया में नहीं रही। भाभी मगर मेरे पूछे घर से बाहर कभी कदम नहीं निकालती थी और दुनिया से चले गए। लेकिन क्यों? ऐसी कौन सी विपदा पड़ गई भाभी पर जो अपनी जान देने पे आमादा हो गई? पूजा, ऐसी कौन सी विपदा? भैया तुम्हारे जाने के बाद बहुत बड़ी बात गजब हो गया। भैया तुम्हारे जाने के बाद नथु भाभी माँ के पास आए और उन्हें इलेक्शन में खड़ा कर दिया और इनके साथ बहुत बड़ी गद्दारी करी और भाभी माँ का कातिल वही नथु। भाभी की मौत का जिक्र बार बार मेरे सीने में सुइए कितने चुभता है। उसने भाभी के संग गद्दारी ना की होती, शायद मेरी भाभी की जान नहीं जाती। लेकिन जाते वक्त भाभी ने कौन सा संदेशा दिया पूजा? क्या खबर मेरे लिए की? क्या खबर? भैया भाभी माँ बस ये कह गई है कि मेरे इलेक्शन के बारे में और मेरे जान का बदला। मनु का बदला, अपनी भाभी की जान का बदला और अपने खानदान के अपमान का बदला। पूजा तो पूजा, जिंदा नत्थू को पूजा, और मैं छोड़ू नहीं रे जिंदा नत्थू। पूजा मैं छोड़ू नहीं, खत्म कर दूंगा जेल में जिंदगी। ऐसा वारंट ले करके मैं जाऊंगा, लाऊंगा डाल कर हाथों में। हरामजादे नथुआ, मेरी भाभी की जान लेने वाले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आ पूजा मेरे साथ। आज मंत्री ने कहा था कि इलेक्शन हो जाने के बाद हम तुम्हारे भाई को छोड़ देंगे, लेकिन मेरे भैया को आज भी नहीं छोड़ा। बहन गीता को मैंने लेटर लिखा, गीता घर जल्दी वापस आ जाओ, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। और अभी तक गीता भी नहीं आई। भैया विजय, मैं तो तेरे बिना जी भी नहीं सकता भैया, न जाने तो किस दिन मुझे अपनी सूरत। नत्थू तुम्हारा ही नाम है? हाँ सर, मेरा ही नाम नथुरा। मुझसे जुबान लड़ाता है, कानून का मुजरिम होकर और मुझसे जुबान जारी करता है तू? साहब आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की है साहब? तूने गलती नहीं खता की, तू खता नहीं खतावार है नत्थू। नहीं साहब, तूने गुनाह नहीं बल्कि गुनाह है अजीम की। साहब मैंने कोई खता नहीं। नथुआ सुन, आज इंस्पेक्टर राजा तेरे दर पे क्यों दस्तक दी जानता है तू? आखिर साहब। और नत्थू तेरे नाम, नत्थू तेरे नाम वारंट जारी। और खता क्या बताओ और साहब हम।
आखिर तूने क्या किया है, तो सुन मेरी बात को। तो करके भाभी के संग में और हमारे दगा करके भाभी संग में हमारे दगा बेसबब छीन ली तूने रे जिंदगी, इसलिए नाम वारंट और लाया हूं मैं, ले चलूंगा तुझे डाल कर हट। साहब, भाभी साले की बात करते हो? क्या जानते हो तुम मेरी भाभी के बारे में? तो बात साहब हमारी है, सुनो गौर से, सब हकीकत तुम्हें अब बहलाना और फुसलाना चाहता है मुझको, ताकि मैं अपनी भाभी का प्रतिशोध भूल जाऊं और यहां से चुपचाप चला जाऊं। हरामजादा, जिस तरीके से मेरी भाभी ने तेरी वजह से अपनी जान दी है, जब तक तेरे जिस्म पर चमड़ी की एक भी चुट पकी रहेगी, मेरा हंटर बंद नहीं होगा। तो बस खबरदार इंस्पेक्टर, और हाथ को रोक इस घड़ी, बस खबरदार इंस्पेक्टर, और हाथ को रोक इस घड़ी। कौन मुजरिम है ये पहले साबित करो। ये है भाई मेरा और तुम नहीं जानते, बाद में इंस्पेक्टर कोई साजिश रचो। इंस्पेक्टर गीता, या इंस्पेक्टर क्या राजा, जानते हो, एक मुजरिम की सिफारिश करने वाला खुद ही मुजरिम और गुनहगार बन जाता है। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा भाई कौन सा मुजरिम, मेरा कौन सा पास एक गुनाह किया ऐसा है? हल्फनामा जो तुम्हारे भाई की वजह से किसी की जान गई है। जी हाँ, वो हल्फनामा मेरे पास मौजूद है, लेकिन तुम इतना बार बार इसरार करने का मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब जानना चाहते हो? बेशक, जरूर तुम्हें मैं अपना मतलब बताऊंगी इंस्पेक्टर आखिर राजा। कौन है तुम्हारा? क्या लगता है तुम्हारा है? तो ये है भाई मेरा और तुम नहीं जानते, ये है भाई मेरा और तुम नहीं जानते। होश में या के बात तुम राजा करो, लावो हल्फनामा और मुझे दीजिए, बाद में काम इंस्पेक्टर दूजा करो। वाह इंस्पेक्टर गीता, वाह, आज तुम मुझसे सबूत मांगने लगी हैं? जी हाँ इंस्पेक्टर राजा, मैं तुमसे तुम्हारे सबूत भाई मांग की रही हूँ। गिरफ्तारी की बात आई तो मुझसे सबूत मांगने लगी। आज तुमको मुझ पर इतना एतबार नहीं रहा कि तुम इंस्पेक्टर राजा सबूत मांगने लगी। बस और इंस्पेक्टर ये राजा। तुम्हारा भाई है ना गीता? जी हाँ। ये न तो तुम्हारा भाई है, मेरी भाभी का कातिल है। क्या? कौन सा तुम्हारे पास सबूत है कि तुम्हारी भाभी का कातिल मेरा भाई इंस्पेक्टर वो राजा? हल्फनामा जो मरते वक्त मेरी भाभी ने बयान दिया, वो इसकी सबूत के लिए काफी रहेगा इंस्पेक्टर बस गीता। मैं तुम्हारी बात को समझ गया इंस्पेक्टर राजा। अगर तो वो हेल्पनामा तुम्हारे पास सबूत है, तो पुलिस का काम है सबूत लेना, मुजरिम देना। वाह गीता, मैं वाह। तुम्हें अपने भाई के हाथ में हथकड़ी लगा कर दूंगी, लेकिन तुमको उससे पहले वो हेल्पनामा मुझे देना होगा। अवश्य दूंगा तुम्हें वो हल्फनामा। इंस्पेक्टर, आज मैं समझ गया कि प्यार एक खिलौना भी होता है। मतलब? अगर तुम मुझसे सबूत मांगते इतना एतबार नहीं रहा, जी हाँ। जन्म जन्म की कस्में खाने वाली
सारे बदन निकाले वाली आज मुझसे सबूत मांगती ए इंस्पेक्टर राजा, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि झूठे समय कोई प्यार की बात हाँ नहीं होगी। गीता, हाँ। अगर मैं जरा भी जानता कि तुम इस नथुआ की बहन हो ना, तो मैं तुम्हें कदा भी प्यार नहीं करता। ए इंस्पेक्टर राजा, तुम अगर जानते कि नत्थु की बहन तो मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं अगर जो तुम्हें जानती कि तुम इतने दिलचस्प और स्वार्थी इंसान हो, तो इससे पहले मैं तुमसे प्यार हाँ नहीं गीता, करती। हाँ। अब यही होगा जो तुमने सोचा है। इंस्पेक्टर, अगर तुम्हारा भाई तुम्हें जान से ज्यादा प्यारा है ना, तो मेरी भाभी मुझे जान से ज्यादा अजीज थी। इतना भी प्यार मत करो कि जो प्यार में दरार हाँ पड़ जाए। गीता, दरार तो पड़ गई, अब ये दरार अब कभी नहीं मिटेगी। क्या मतलब? याद रहे ना इंस्पेक्टर गीता, अगली बार तो मैं आऊंगा जरूर, तो लेकिन साथ में वो हल्फनामा जो मरते वक्त मेरी भाभी ने बयान दिया है, जी हाँ, अपने हाथों में लेकर आऊंगा। मुझको तो तेरा मंजूर है। भाई नत्थु के हाथों में हथकड़ी डाल कर ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तेरे प्यार को ठोकर मार कर जाऊंगा। जा सकते हो भैया। क्या ये बात सच है जो इंस्पेक्टर राजा कह रहा है? क्या सारी ये बातें सच है भैया? गीता, तुम दूर से आई हो, बहुत थक गई होगी। पहले चलो कुछ नाश्ता कर लो और आराम कर लो, उसके बाद सारी बात बता दूं। भैया, इंस्पेक्टर गीता चैन से तभी बैठेगी जब आप मुझे सारी बातें बताओगे भैया। चलो गीता। गीता वाह वाह, अगर बेवफा तुझको कोई पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत न करते। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत न करते। जो मालूम होता ये अंजाम उल्फा, तो दिल को लगा गीता। वाह गीता वाह, तूने कैसा बेवफाई का पहन चलाया है जिसे मैं कभी जीते जी बर्दाश्त नहीं कर सकता। याद रहे गीता, तुम्हें इस बेवफाई का बदला जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं देखूंगा उन हरामजादों को जिन्होंने छल और कपट से प्रमुखी का इलेक्शन जीता है। मैं जाकर डीएम से मिलूंगा और इलेक्शन को रोपिल करा के प्रमुखी का इलेक्शन दोबारा कराऊंगा।